नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। दोस्तों, ये विशेष विषय पर वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप देखना आरंभ कर देंगे तो वीडियो से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। देश में डॉक्टर्स ने जो लूट मचा रखी है, उस वक्त मैं थोड़ी सी आपसे अपनी कुछ वक्तव्य साझा करना चाहता हूँ। साथ में मैं चाहता हूँ कि इसका किस प्रकार अपन निवारण कर सकते हैं। देखिए, तो मेडिकल माफियाओं की लूट है वो शुरू होती है जब हम वहाँ उनको फीस जमा करते हैं। उसके बाद तुरंत से फीस जमा करके हम जब बैठ जाते हैं अपने पेशेंट के साथ में, मान लीजिए कि आप अटेंडर हैं या पेशेंट है, 2 लोग तो जाते ही हैं डॉक्टर के पास कम से कम। तो वहाँ जो लोग उनके बैठे रहते हैं रिसेप्शन पर, तो हमसे बोलते हैं कि पहले मास्क लेकर आइए। अब देखिए, मास्क आपको लेने पड़ेंगे 2, एक अटेंडर के लिए, एक पेशेंट के लिए। अब वो आपको मास्क इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि रिसेप्शनिस्ट ने कह दिया है, आप समझेंगे कि डॉक्टर साहब का आदेश होगा या कोई ऐसी गाइडलाइन होगी। जब आप मास्क लेके बैठेंगे तो आपको मास्क मिलेंगे वहाँ 2 मास्क 20 रुपये में। अब 2 मास्क 20 रुपये में आपने खरीदे, लेकिन उनकी कीमत एक्चुअल में होती है 2 रुपये 3 रुपये। तो वहाँ पर आपको लूट लिया जाता है, आपका आर्थिक रूप से शोषण किया जाता है। अब ये छोटा शोषण है, हो सकता है कि इसमें सिर्फ जो रिसेप्शनिस्ट है और केमिस्ट यही दोनों लोग मिले हों, लेकिन यहाँ से आगे असली लूट शुरू होती है जब आप डॉक्टर के केबिन में अंदर जाते हैं। आपने फीस जमा की, चाहे वो 800 हो, 1000 हो, 1200 हो, जनरली फीस रहती है डॉक्टर की। जब आपने फीस जमा की, डॉक्टर ने देखा आपको, मरीज से पूछा भैया को क्या प्रॉब्लम है। मरीज ने बताया मुझे ऐसा है, फीवर है, जो भी कुछ है। डॉक्टर ने बोली ठीक है, लिख दी भैया जाँच है। कम से कम 3000 साढ़े 3000 की जाँच, जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन होता है हमारा वो, और कम से कम 1000 रुपये का अल्ट्रासोनोग्राफी। अब डॉक्टर ने लिख दी और बोली ये जाँचें करवाइए। थोड़ी सी मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं और जाँचें दिखाने के बाद मैं आपको और अधिक दवाइयाँ दूँगा। अब हमने कभी इस बात पर विचार नहीं किया कि डॉक्टर ने फीस 800 रुपये किस लिए की। सिर्फ इसलिए कि 2 मिनट हमसे बात की, उसे समझ में नहीं आया या उसने नॉलेज नहीं इतना कलेक्ट कर पाया कि क्या परेशानी है, तो जाँचों पर डिपेंड होकर उसने हमसे फीस ली। हमारी फीस व्यर्थ गई। जाँच 4000 की क्यों लिखनी, क्योंकि भैया उनका उसमें कमीशन नहीं चलिए। बुखार किसी भी प्रकार का हो, उसको एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल दवाओं से सही किया जा सकता है। बुखार में सिर्फ एकमात्र ऐसा बुखार वही है डेंगू, जो जानलेवा सिद्ध हो सकता है और हो भी रहा है। और डेंगू का आप विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट देख लें खुलकर, कोई इलाज नहीं है। उस पर लिखा हुआ आएगा देयर इज नो सफिशिएंट ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू वायरस इन्फेक्शन। फिर भी हम डॉक्टर के पास भागते हैं। क्यों भागते हैं डॉक्टर के पास? डेंगू का इलाज हर समय और आयुर्वेद में संभव है। वो भी इस प्रकार संभव है कि 32 घंटे के अंदर अंदर आपका पेशेंट क्योर हो जाएगा। इस बात की हमारी गारंटी। कोई भी डॉक्टर आपसे इस तरह डेंगू पेशेंट का इलाज करने के लिए रेडी नहीं होगा कि अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है, कैजुअलिटी हो जाती है, तो मैं अपना आत्मदाह कर लूँगा। कोई डॉक्टर ऐसा कह सकता है आपसे? नहीं कह सकता ना। हमारे पास आइए आप, हम गारंटीड इलाज करेंगे। अगर पेशेंट को नहीं बचा सके तो आत्मदाह हम करेंगे। मेडिकल माफिया से हम और आपको लूटने के लिए बने, हमारा इलाज करने के लिए नहीं बन गया। इनका सिस्टम इतना बड़ा है, चाहे गवर्नमेंट में कोई भी व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री कुर्सी पर कोई भी व्यक्ति हो, इनका सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि नीचे से ऊपर तक सबका थोड़ा 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 बना हुआ है। अब हम कहीं भी जाएं, कहीं भी कोई पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, भाई तमाम धाराएँ जिनमें केस फाइल हो जाते हैं, बहुत जल्दी फाइल कर लिए जाते हैं केस। लेकिन अगर हम किसी डॉक्टर के खिलाफ थाने में जाते हैं तो पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिखी। सिस्टम ऐसा बन गया है देश में कि मेडिकल माफियाओं को खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इनके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहा है उसको ज़रूर खत्म किया जा सकता है। तो हमें इनसे बचना है, इनकी लूट से बचना है। हर्ब्स को और आयुर्वेद को महत्व देना है। ऐसा नहीं है कि मैं एलोपैथी का विरोधी हूँ, मैं एलोपैथी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें एलोपैथी के बिना हम ट्रीटमेंट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि स्नेक बाइट का केस है, अगर किसी को सांप सर्पदंश से कोई पीड़ित है तो उसके लिए हम आयुर्वेद उपचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसके लिए
लिए आप हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। जब आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो आपको वहाँ पर ASV लगा दिया जाता है, एंटीसिन एग्रीमेंट, जिससे आपका तुरंत जो जहर है बॉडी में सांप का वो धीमे धीमे डाउन होने लगता है। इसमें 2 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 1 दिन मरीज बच जाता है। तो एलोपैथी का अपनी जगह ट्रीटमेंट है, लेकिन वो डॉक्टरों की लूट है वो गलत है। इस लूट से बचने के लिए हर्ष और आयुर्वेद को अपनाएं। बस मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे और इन मेडिकल माफियाओं के खिलाफ जो मुहिम चालू हो रही है उसमें आप हमारे सहयोगी बने। तमाम शुभकामनाओं के साथ। और हाँ, डेंगू पेशेंट अगर कोई हो आपके आसपास, कोई रिलेटिव या कोई फैमिली मेम्बर, तो हमसे संपर्क जरूर करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और हम कोई दुकानदार नहीं है जैसे लोगों ने दुकानें खोल के रखी हैं भैया पैसा कमाने के लिए। हमारा उद्देश्य है कि पूर्ण संकल्प ये है न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक भी मृत्यु हम डेंगू से नहीं होने देंगे, बशर्ते मरीज हमारे पास पहुँचे। There will not be a single death by the infection of dengue virus। इस संकल्प के साथ हम मैदान में आए हैं और अपेक्षा करते हैं कि आप हमें सेवा का अवसर अवश्य देंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।